सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 12 वर्क एंड एनर्जी। ठीक, ये जो चैप्टर है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि चैप्टर नंबर जो 4 और 5 जो हमने पढ़ा था मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, उसी तरीके से ये भी चैप्टर जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, in the earlier chapters, we have discussed about some main concept of science like motion of an object, motion due to force, laws of motion and gravitation। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने ये सारी बातें पढ़ ली है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ड्यू टू फोर्स, लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। ये सारे टॉपिक से ये सारे चैप्टर्स जो है हमने क्या किए हैं, पहले ही जो है पढ़ लिए हैं। Work and energy are also important concepts of science which let us to understand several natural phenomena and also help us to describe them. In this chapter we will study about them। ठीक, जिस तरीके से ये लॉज ऑफ मोशन, मोशन ड्यू टू फोर्स, ग्रेविटेशन, ये चैप्टर हमारे बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना को समझने में हेल्पफुल होते हैं, उसी तरीके से वर्क और एनर्जी जो होता है ये भी बहुत सारे फिनोमिना को समझने के लिए क्या होता है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट होता है। जब हम इसको समझ जाएंगे तो हम लोग बहुत सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं तो इसके पीछे का रीज़न जो है क्या है। तो वर्क और एनर्जी को हम लोग जो है समझेंगे, फिर उसके बाद क्या क्या फिनोमिना है जिसको हम लोग इसके बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। इन आवर डेली लाइफ वी यूज द वर्ड्स वर्क्स एंड एनर्जी इन सेवरल कंटेक्स्ट। हम लोग अपने डेली लाइफ में जो है वर्क और एनर्जी ये दो टर्म्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, मतलब मुझे बहुत ज्यादा काम करना है। आई हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, मेरे पास बहुत एनर्जी है। तो इस तरीके से जो है क्या, या हम लोग ये भी बोलते हैं कि मेरी एनर्जी लॉस्ट हो गई है, या फोन की एनर्जी खत्म हो गई है लेकिन मेरा काम खत्म नहीं हुआ। इस तरीके से बहुत सारे बातें करते हैं कि नहीं हम लोग अपने डेली लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स इन द फील्ड्स, हम लोग ये भी बोलते हैं कि वो जो फील्ड पर क्या करता है, वर्क करता है। ही इज वेरी एनर्जेटिक एटसेट्रा, ये सारे वर्ड्स हम लोग अपने डेली लाइफ में जो है यूज करते हैं। एनर्जी इज नीडेड टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ वर्क। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी मतलब किसी भी वर्क को अगर आपको करना है, चाहे सोना हो, लेटना हो, खाना बनाना हो, बुक पढ़ना हो, कोई भी काम करना हो, तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। विदाउट एनर्जी आप कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते। इवन अगर आप बिस्तर में लेटे हुए हैं तो लेटने के लिए भी जो है आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप चेयर में बैठना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एनर्जी की जरूरत जो है पड़ेगी। ह्यूमंस एंड मशीन्स ऑल्सो यूज एनर्जी टू डू वर्क। ह्यूमन और मशीन दोनों ही क्या करते हैं, कोई भी वर्क को करने के लिए वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं। जैसे अगर एक मशीन से अगर हमें कुछ काम करवाना है, तो जैसे आटा चक्की का मशीन है, उससे हमें क्या करना है, आटा बनाना है, तो उसको एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी किस फॉर्मेट में होती है, वो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो जब हम लोग क्या करते हैं, आटा चक्की वाले मशीन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तब वो क्या करता है, वर्क करता है। तो चाहे मशीन हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, सबको वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी का टाइप जो है क्या हो सकता है, अलग अलग जो है हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, A student uses energy to ride a bicycle from his house to his school। जैसे आप लोग में से बहुत सारे लोग स्कूल जाते होंगे, तो अपने घर से स्कूल जाते होंगे तो साइकिल में जाते होंगे। तो साइकिल में पैडल करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है कि नहीं? तो वो एनर्जी से आप क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। और वो एनर्जी कहां से आती है, मस्कुलर से आती है, मसल फोर्स से आती है। ठीक है। इन द सेम वे इलेक्ट्रिक बल्ब यूजेस एनर्जी टू प्रोड्यूस लाइट। हमारे घर में जो बिजली लगा हुआ है वो भी अपने आप नहीं जलता है, उसको भी अगर वर्क करना है तो उसको एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कौन सी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको कंज्यूम करने के बाद वो क्या करता है, लाइट जो है प्रोड्यूस करके हमको देता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोई भी वर्क अगर करना है तो एनर्जी की जरूरत जो है पड़ती ही है। एनर्जी और वर्क एक दूसरे से क्या है, बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है, एक सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। अब यहां पर कुछ सोचने बोल रहा है आपको, चलो सोचो, वेयर डज द कंज्यूम्ड एनर्जी गो। जो एनर्जी हम लोग कंज्यूम करते हैं वो कहां जाता है। कैन वी डू अ वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। क्या हम लोग कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें एनर्जी, बिना एनर्जी के हो सकता है क्या? आंसर है नहीं हो सकता। We will try to understand such question in this chapter। ये दोनों क्वेश्चन, जिस टाइप के हमने क्वेश्चन पढ़े, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर जो है हम लोग इस चैप्टर में जानने की कोशिश जो है करेंगे। ठीक है, तो ये रहा इस चैप्टर का एक तरीके से बेस बोल सकते हैं। अब हम लोग अपने साइंस के टर्म्स में चलते हैं और वर्क को हम लोग समझते हैं। हम लोग जो डेली लाइफ में जो वर्क बोलते हैं या डेली लाइफ में जो एनर्जी बोलते हैं,
क्या साइंस में भी वही डेफिनेशन होता है क्या वर्क का, एनर्जी का? तो आंसर है नहीं होता। ठीक है, साइंस में हम लोग वर्क जो है उसके लिए कुछ और कंडीशंस मानते हैं, जबकि हम लोग डेली लाइफ में बोल देते हैं कि वर्क जो है एक नॉर्मल टर्म्स है करके, नॉर्मल चीज है करके, उसी को समझते हैं। चलिए, generally any kind of useful physical or mental hard work in our daily life is considered as work। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसा काम जो हमारे यूजफुल हो, वेदर इट इज अ फिजिकल और इट इज अ मेंटल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a student spend a lot of time in studying during exam, he reads books, solve question paper, discusses and with classmates etc। in common language he does a lot of hard work। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप लोगों का एग्जाम आने वाला है, मान लेते हैं हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है, तो आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, बहुत लंबे समय तक जो है आप पढ़ रहे हैं, आप किताबें पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अपने क्लासमेट्स के साथ कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको हम लोग अपने कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क जो है कर रहा है करके। सिमिलरली सिंगिंग अ सॉन्ग, अगर कोई गाना परफॉर्म करना है आपको एनुअल फंक्शन में, तो उसके लिए आपको गाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो वो भी एक तरीके का वर्क हो गया। टॉकिंग विद फ्रेंड्स, ये भी आपका एक वर्क होगा। प्लेइंग इन द स्कूल, ये भी एक वर्क हो गया। हैविंग डिस्कशन एटसेट्रा ऑल आर कंसिडर्ड एज वर्क। हम लोग ये सारे एग्जांपल जो पढ़े, इसको कॉमन लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जो है वर्क जो है हम लोग बोलते हैं। बट द डेफिनेशन ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ साइंस इज डिफरेंट। जनरल चीजें जो होती हैं वो अलग होती हैं, लेकिन साइंस के टर्म्स में जो डेफिनेशन है वर्क का वो अलग है। हमने कॉमन लैंग्वेज में यूज, जैसे हम लोग सामान्य भाषा में बात करते हैं, उसके हिसाब से ये सारे चीजों को हम लोग वर्क मान लेते हैं, लेकिन साइंस जो है वर्क नहीं मानता है। साइंस जो है वर्क तभी मानता है जब आप कोई एक्शन करते हो और उस एक्शन के कारण क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है तो हम लोग बोलेंगे कि साइंस के टर्म्स में वर्क हुआ करके, जनरल टर्म्स में नहीं, क्योंकि हम लोग एज अ साइंस के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ये सबको वर्क नहीं मानेंगे। वर्क उसी को मानेंगे जब अ फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। पहला कंडीशन है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर पहले क्या लगना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए। और सेकंड है द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड और इट्स पोजीशन मस्ट बी चेंज। और जिस ऑब्जेक्ट में हम फोर्स लगा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की या तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए या तो उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, तभी हम लोग साइंस के टर्म्स में उसको क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। अदरवाइज हम लोग उसको वर्क नहीं बोलते। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे जो है आपके घर में दीवार है, आप दीवार को जो है कितना जोर से धक्का दो, तो मतलब आप दीवार पे मान लेते हैं ये दीवार है और अपने हाथ से आप इसको धक्का दे रहे हो, मतलब आप इसमें क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। लेकिन क्या फोर्स लगाने के बाद ये दीवार जो है अपने जगह से खिसक रहा है क्या, नहीं खिसक रहा है। तो साइंस क्या बोलेगा, भले ही आपको इसको धक्का देने में आपके पसीने क्यों ना निकल गए हों, लेकिन साइंस इसको वर्क नहीं मानेगा क्योंकि दीवार में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो साइंस और जनरल लैंग्वेज दोनों में बातें समझ में आई। साइंस में हम लोग वर्क तभी मानते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है और उस फोर्स के कारण उसका पोजीशन चेंज होना चाहिए या तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या मानते हैं, साइंस में वर्क मानते हैं। जैसे अगर आप साइकिल चलाते हुए जाते हैं तो साइकिल के पेडल पर आपने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के कारण साइकिल अपना पोजीशन चेंज किया, तो साइकिल को राइड करना वो साइंस के टर्म्स में एक वर्क है। लेकिन दीवार को धक्का देना या किसी बड़े चट्टान को धक्का देना, आप भले कितना ही एनर्जी क्यों ना लगा लो उसमें, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हो रहा है तो साइंस उसको नहीं मानेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये वर्क है। तो हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम लोग इस डेफिनेशन के हिसाब से वर्क को डिफाइन करेंगे कि वर्क के लिए पहले क्या होना चाहिए, एक फोर्स होना चाहिए और उस फोर्स के कारण जिस भी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है वो फोर्स, उस ऑब्जेक्ट पर डिस्प्लेसमेंट या उसका पोजीशन जो है चेंज होना चाहिए, तभी वर्क जो है हम लोग मानेंगे। तो एग्जाम इस डेफिनेशन को आप लिखेंगे ना। फिजिकल वर्क टेक्स प्लेस ओनली व्हेन सम डिस्प्लेसमेंट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड फोर्स, ये इसका डेफिनेशन है वर्क का। ठीक है, आप फिजिकल वर्क जो है तभी मानेंगे जब कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स के लगाने से। सो ऑल अदर टाइप ऑफ वर्क आर नॉट फिजिकल वर्क, तो जितने भी टाइप के जो वर्क होते हैं क्या वो सब फिजिकल वर्क नहीं होते हैं। Similarly, saying that a person is energetic is not a totally different concept from the energies like electrical energy, heat energy और kinetic energy। जब हम लोग क्या बोलते हैं कि एक पर्सन जो है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, is a totally different concept from energies।
जब हम लोग बोलते हैं कि ये पर्सन बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, तो इसका जो मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सबसे अलग होता है। इन दिस चैप्टर वी विल ओनली स्टडी अबाउट द फिजिकल वर्क एंड फिजिकल एनर्जी। तो यहां पर कोई पर्सन कितना एनर्जेटिक है, कितना लेजी है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे किस पर? फिजिकल वर्क पर और फिजिकल एनर्जी पर। अभी तक की जो कहानी हमने पढ़ी वो आपका बैकग्राउंड समझाने के लिए था। तो साइंस में हम लोग जो है वर्क तभी मानते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है और उस फोर्स के कारण वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है, तभी वर्क होगा। दीवार को आप कितना भी धक्का मार लो, अगर दीवार नहीं खिसक रहा है, इट मींस आपने कोई वर्क नहीं किया। भले ही आपका पसीना निकल गया हो, आपने जितना खाना खाया था वो पच गया हो, लेकिन साइंस बोल देगा भाई कि यहां पर कोई वर्क नहीं हुआ है करके। ठीक है, चलिए अब फिजिकल वर्क के जो है कुछ एग्जांपल देखते हैं। पिक अप अ बुक, फॉर दिस यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स एंड द पोजीशन ऑफ द बुक गेट्स चेंज्ड। अगर आपको क्या बोला जाए कि टेबल से एक बुक को उठाओ, तो आप बुक को पहले पकड़ेंगे, मतलब उस पर आप एक फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स के कारण से जो है क्या हो रहा है, और बुक का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो बुक को उठाने में आपने वर्क किया कि नहीं किया? तो आंसर है यस, किया, क्योंकि आपने बुक पर फोर्स लगाया और उस फोर्स के कारण बुक का पोजीशन टेबल से आपके हाथों में आ गया, मतलब वर्क डन हुआ। साइंस इसको एक्सेप्ट करेगा। Therefore, in the language of science, it can be called as work। तो साइंस के टर्म्स में इसको हम लोग वर्क मान सकते हैं। The force applied to pick up the book acts against gravitational force and that's why the motion of the book changes। अभी जो हमने मस्कुलर फोर्स जो लगाया अपने हाथों से बुक को उठाने के लिए, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम किया और टेबल से देखो बुक उठकर यहां आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, पोजीशन भी चेंज हो गया, मतलब वर्क डन हुआ है। Now let's think about such daily life example which are called as work in our common language। During exam, a student works very hard, but according to scientific definition of work, here the condition of applicable force and the displacement are not fulfilled. Hence, this hard work done by a student will not be considered as a वर्क डन इन टर्म्स ऑफ साइंस। जैसे आप अपने एग्जाम के लिए पहले जो है आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं, बहुत सारी यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन ये जनरल लैंग्वेज में तो हार्डवर्क कहलाएगा। आपके घर वाले बोलेंगे कि मेरा बेटा और मेरी बेटी बहुत हार्डवर्क कर रही है, लेकिन एज अ साइंस के बोलोगे तो वो वही कोई भी वर्क जो है उसको साइंस नहीं मानेगा, क्योंकि आपने जितना भी मेंटल वर्क किया, आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, ना कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके कारण से। भले आपका रिजल्ट अच्छा हो गया, आप 30 नंबर के लायक थे, लेकिन पढ़ने के बाद 50 नंबर हो गया, लेकिन वो फिजिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो आप भले ही कितना पढ़ लो, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, कितना भी कॉपी बना लो, साइंस जो है उसको क्या बोलेगा? आपने कोई भी वर्क जो है नहीं किया है, क्योंकि साइंस जो है वर्क को तभी डिफाइन कर पाते हैं, तभी एक्सेप्ट करता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होता है। तो आप मेंटल कितना भी मेहनत करो, साइंस उसको नहीं मानता है। सिमिलरली सिंगिंग अ सॉन्ग, डिस्कशन एटसेट्रा, ये सबके सब भी क्या है? साइंस के टर्म्स में जो है वर्क जो है नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू होल्ड अप अ चेयर फॉर 10 मिनट्स, आर यू डूइंग एनी वर्क? From your tiredness, you might say that you have worked a lot, but according to the definition of physical work, you have not done any work on the chair while you keep holding it at one position। उसी तरीके से आपने एक चेयर को उठाया और 10 मिनट तक आपने उसको पकड़ के रखा। मैं आपसे पूछूंगा वर्क की हुआ कि मैं आपसे पूछता हूं वर्क हुआ कि नहीं हुआ, तो आप बोलोगे सर मैं तो बहुत काम किया हूं, 10 मिनट तक इस चेयर को उठा के रखा हुआ था, मेरा पसीना निकल गया, मैं थक गया। लेकिन साइंस इसको क्या बोलेगा? आपने 10 मिनट तक उसको उठा के रखा था, तो साइंस बोलेगा कि भाई तुमने कोई वर्क नहीं किया है। भले ही आपने उसको उठाते समय जो जमीन में रखा हुआ था चेयर, उसको आपने उठाया, उस समय आपने डेफिनेटली वर्क किया है, लेकिन 10 मिनट तक आपने उसको होल्ड करके रखा, तो ये 10 मिनट पे कोई भी वर्क डन आपके द्वारा जो है नहीं हुआ है, क्योंकि आप वैसी के वैसी खड़े थे, टेबल का पोजीशन जो है चेंज नहीं हो रहा था। आप भले ही उसको फोर्स लगाकर पकड़ कर रखे थे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा था। इसीलिए जो है 10 मिनट तक आप चेयर को पकड़ कर रखे थे, फोर्स था, डिस्प्लेसमेंट नहीं था। इसी कारण से 10 मिनट को होल्ड करने के जो फोर्स आपने अप्लाइड किया, उसको साइंस जो है कोई भी वर्क एक्सेप्ट नहीं करेगा। When you picked up the chair, the position of chair did change also, and so some physical work did take place at that time। जब आप चेयर को रखा हुआ तो उसको पकड़े और उठाए, उस समय आपने फोर्स लगाया और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उस समय हम बोलेंगे कि वर्क हुआ है। लेकिन बाकी समय होल्डिंग में जो आपने फोर्स लगाया है, उसमें पोजीशन चेंज नहीं हुआ चेयर का, इसीलिए जो है वो क्या है? आपका कोई भी वर्क डन जो है नहीं है, स्टार्टिंग को छोड़ के।
फॉलोइंग आर सम सिचुएशन इन विच ऑफ दिस वर्क इज टेकिंग प्लेस एंड इन विच इज नॉट, ऑल्सो स्टेट योर रीजन। अब जैसे देखो यहां पर ये एक बड़ा सा पत्थर है, इसको एक बच्चा बहुत जोर जोर से धक्का दे रहा है और ये पत्थर यहीं पर रुका हुआ है, कितना भी फोर्स लगा रहा है नहीं बदल रहा है। तो क्या इस बच्चे ने पसीना भी निकाल डाला, लेकिन क्या यहां पर इस बच्चे ने साइंस के टर्म्स में अगर मैं पूछूं कोई वर्क डन किया है क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर, इसने कोई वर्क डन नहीं किया, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स लगा रहा है उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। उसी तरीके से देखो ये जो बच्ची है ये जमीन से क्या कर रही, सीढ़ी को चढ़ते 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 इस तरीके से यहां पर पहुंच गई। तो क्या इसने वर्क डन किया कि नहीं किया, तो आंसर है यस, इसने फोर्स लगाया स्टेप्स पर, सीढ़ी पर, और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। देखो यहां से पहुंच गई है यहां, तो इस केस में होगा यस वर्क डन हुआ है, और इस केस में क्या होगा, वर्क डन नहीं हुआ है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, किसको वर्क डन बोलते हैं, किसको वर्क डन जो है नहीं बोलते हैं। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। यू पुश्ड अ वेरी लार्ज स्टोन बट इट डिड नॉट मूव। आप एक बहुत बड़े पत्थर को पुश कर रहे हैं लेकिन उस पर जो है कोई भी मोशन नहीं हो रहा, अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, तो क्या यहां पर कोई वर्क डन होगा, आंसर है नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क डन नहीं है। यू रीच द सेकेंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग बाय क्लाइंबिंग स्टेयर्स। आपने स्टेयर्स के थ्रू जो है चढ़ते चढ़ते आप सेकेंड फ्लोर पर पहुंच गए, क्या कोई वर्क डन हुआ, आंसर है यस, आपने फोर्स लगाया, आप सेकेंड फ्लोर पर पहुंच गए, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। अ ट्रैवलर पुल्स हिज लगेज टू सम डिस्टेंस ऑन अ प्लेटफॉर्म। एक ट्रैवलर है जो कि अपने लगेज को क्या कर रहा है, खींचकर प्लेटफॉर्म में कुछ दूर पर लेके जा रहा है, तो यहां पर वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ, आंसर है यस हुआ है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों है। ठीक है। स्टॉपिंग अ मूविंग बाइसिकल, एक जो बाइसिकल है वो मूव कर रहा था, आपने उस पर फोर्स लगाया, कोई वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ, आंसर है इस केस में जो है वर्क डन जो है होगा, वर्क डन जो है नहीं होगा, क्योंकि आपने जब फोर्स लगाया तो एक साइकिल आ रहा था, उसका डिस्प्लेसमेंट जो है रुक गया, तो इसके कारण से हाँ यहां पर होगा, सॉरी यहां पर होना चाहिए वर्क डन। ठीक है, यहां पर जो है वर्क डन होगा, क्योंकि साइकिल में जो है मोशन कर रहा था, उसमें डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही आ था, उसको आपने फोर्स लगाकर रोक दिया, तो इसके कारण से यहां पर वर्क डन जो है होगा यस, उसका पोजीशन चेंज हुआ, पहले मूविंग कंडीशन में था, अब वो स्टेशनरी कंडीशन पर आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो यहां पर होगा वर्क डन होगा। ठीक है, आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, अगले वीडियो में फिर हम लोग और आगे के डिटेल से जो है चीजों को जो है स्टडी करेंगे और समझेंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।